ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी इस प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। आप लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हो। मैंने लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताया था कि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, मुझे एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताना। आज जो क्वेश्चन लेके मैं आई हूँ वो बहुत लोगों के माइंड में रहता है एंड इसके डाउट्स भी बहुत रहते हैं कि विश फुलफिलमेंट स्टेट में कैसे रहे। आई नो कि आप लोगों को ये था क्वेश्चन, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोलते हैं कि विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रहना है। लॉ ऑफ अजम्पशन में भी सेम एज इट इज़ ही बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये वर्ड तो यूज़ नहीं करते विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में, बट हाँ, हम जो भी अफर्मेशन करते हैं वो उसी तरीके से करते हैं कि हमारी ये विश कंप्लीट हो चुकी है। वैसे ही हम अफर्मेशन करते हैं कि मेरे एसपी से मेरी मैरिज हो गई है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे लाइक इस टाइप की सारी अफर्मेशंस हम यूज़ करते हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है उस टाइप से हम अफर्मेशंस बनाते हैं। पर डाउट यहाँ आ जाता है, फीलिंग यहाँ पे गायब हो जाती है कि बोल तो रही हूँ पर 3D में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। आई नो 3D में नहीं दिख रहा है, पर आपका सबकॉन्शियस माइंड को बिलीव करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम अफर्मेशंस करते हैं, जब भी हम विजुअलाइजेशन करते हैं, तब हमें इसी तरीके से करना है कि हमारी अगर इच्छा पूरी हो गई तो वो किस टाइप से आपको लगेगी, मतलब कि कैसी फीलिंग आएगी आपको। अगर वो फीलिंग्स हमने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा दी ना, तो समझो कि आपकी विशेस तुरंत ही कंप्लीट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि विश फुलफिलमेंट वाला ये टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट है, नहीं समझ पाते हम कि कैसे फीलिंग्स लाए एंड हम जो भी अफर्मेशंस करते हैं वो भी इसी तरीके से करते हैं। तो मैं आपको गाइड करना चाहूँगी मेरे हिसाब से जो मैं करती हूँ। तो आप अगर फीलिंग्स नहीं आ रही है, आप अफर्मेशंस कर रहे हो, आपको फीलिंग नहीं आ रही, तो जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं आएगी, बट जब भी आपको लो फील हो, जब भी आपको डाउट आए, तब आप ये सोचो कि मेरी विश तो ऑलरेडी 4D में कंप्लीट हो चुकी है, बस मटेरियल होना बाकी है, बस 3D में आना बाकी है। अगर इस टाइप से सोचोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी अफर्मेशन को रियल में मानने लगेगा और वो कहीं ना कहीं आपको पहले शाइन दिखाना स्टार्ट कर देगा, वीडियो में आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, या आपके आसपास सभी लोग वैसी विश की ही बातें करने लगेंगे, जो आप चाहते हो उसके टॉपिक्स पे ही बातें होती रहेगी। तो ये कहीं ना कहीं समझना कि सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी आपकी अफर्मेशन वर्क कर रही है। अब इस बीच में जब हमें अफर्मेशंस तो हम कर रहे हैं, पर और इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, सबकॉन्शियस माइंड को और इम्प्रेस कैसे करें। सिंपल है, विश कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे, चलो मुझे बताओ। जैसे कि आपकी जॉब हो गई, ठीक है, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी जॉब हो गई, इसके बाद आप क्या करोगे। क्या आप सोचोगे कि यार मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है, ये करना है, यहाँ पे अप्लाई करूँ, पता नहीं आंसर आएगा कि नहीं, ये तो नहीं करोगे ना आप। तो जॉब मिलने के बाद आप क्या करोगे, आप अपनी बैग रेडी करोगे, आपके पेपर्स रेडी करोगे, आप वहाँ पे जाने के लिए आप प्रिपेयर होगे, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन के फर्स्ट डे जाओगे। वहाँ पे आप सोचोगे कि ओ यहाँ पे तो ऐसे पर्सन्स भी हो सकते हैं, ये है वो है, मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करूँगा। तो इसमें फीलिंग आपको कैसी आ रही है, मुझे ये भी कमेंट में बताना। नेक्स्ट आपको एग्जांपल देती हूँ मैरिज का। अगर आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो गई, ठीक है, समझ लो कि 2 महीने में आपकी मैरिज है, ठीक है, तो क्या आप ये सोचोगे कि यार अभी तक मेरी मैरिज मैनिफेस्ट नहीं हुई है, अभी तक मेरे पास ये चीज़ ही नहीं आई है, या फिर आप ये करोगे कि अब 2 महीने ही बाकी है, मुझे कितनी सारी तैयारियां करनी है, मुझे ये लाना है, वो लाना है। आप यूट्यूब पे देखने बैठ जाओगे कि किस तरीके से डांस करना है, किस तरीके से परफॉर्मेंस करना है मैरिज में, किस तरीके से कौन सी शॉपिंग्स करनी है, क्या बाकी है, किसको क्या लेके देना है, ठीक है। तो समझो कि इस टाइप की अगर आप फीलिंग रखोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। तो मैं समझती हूँ कि पूरे दिन हम नहीं रह पाते ऐसी स्टेट में, बट
दिन में जितना भी टाइम मिले, जैसे जैसे आप फ्री रहो तब ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप बना सकते हो ना। जस्ट विजुलाइज करो कि आप बैठे हो अभी ना, आपकी हल्दी चल रही है, तो क्या आपको थॉट आएगा कि मेरी तो मैरिज ही अभी नहीं हुई है, मुझे तो इतना सारा रेजिस्टेंस है, नहीं सोचोगे ना। वो टाइम पे तो हल्दी का मज़ा लोगे कि सामने वाला आपको हल्दी लगा रहा है। ये एक्चुअली में होती है विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट। पैसों का क्या आप सोचोगे? अगर आपके अकाउंट में 10 लाख आ गए, 5 लाख आ गए, 1 करोड़ आ गए, तो क्या आप ये सोचोगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, पता नहीं क्या करूँगा? नहीं करोगे ना ऐसा। बस आप मज़े में रहोगे कि मुझे ये लेना है, मेरा ये ड्रीम कंप्लीट करना है, तो आप वो ड्रीम के गोल्स बनाने बैठ जाओगे ना कि हाँ मुझे ये ड्रीम्स के गोल ये गोल बनाने हैं, क्योंकि अगर मेरे पास ये पैसे आ गए तो उसके बाद मुझे ये करना है। तो वो जो करना है वो गोल अभी से सेट कर सकते हो आप, अभी से सेट कर सकते हो। वो स्टेट में आपको रहना है। आपको तो पैसे मिल चुके हैं तो मुझे तो वो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। तो वो प्लानिंग 3D में आने के बाद करो या अभी से करने बैठ जाओ तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। सबकॉन्शियस माइंड इसी में इम्प्रेस होता है। आप अफर्मेशंस तो दे रहे हो पर आप उसको दिखा ही नहीं रहे हो कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही बोलते हैं, जो आपको बोलते हैं ना कि लेट गो करना है, पर लेट गो यही करना होता है कि हमें स्ट्रेस नहीं दिखाना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है कि मेरी तो अभी इच्छा ही पूरी नहीं हुई है। बट आप क्या करते हो? आप वही करते हो, आप यूनिवर्स को वही चीज़ें दिखाने बैठ जाते हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स होती है। आई होप कि आपको ये सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट में अगर हम रहते हैं ना, ऐसा समझ लो अगर आप 5 से 10 दिन भी अगर विश फुलफिलमेंट वाली स्टेट में रह गए ना, तो सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी मान लेता है। उसके बाद आप फील करोगे कि आपको वो ऐसा ही लगेगा कि मेरी ऑलरेडी विश कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है एंड लिटरली मेरे साथ ये फील हुआ है। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चीज़ें स्टार्ट हो चुकी है, पॉजिटिव में एक्शंस होना स्टार्ट हो चुका है। पर आप कंटिन्यू 5 to 10 डेज तो रहो। क्यों हमें नेगेटिव एनर्जी में रहना है? नहीं रहना है हमें। आप थोड़े दिन तो नेगेटिव एनर्जी को छोड़ के एक बार पॉजिटिव एनर्जी को यूज़ कर लो। क्या हो मिलने वाला है? कुछ भी नेगेटिव एनर्जी में रहोगे फिर भी आपकी विश कंप्लीट नहीं होनी। एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी में रह गए तो क्या पता आपकी विश कंप्लीट हो जाए। थोड़े दिन आपकी नेगेटिव एनर्जी आप क्लोज नहीं कर सकते, थोड़े दिन आपकी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना। तो आज मुझे प्रॉमिस करना कि मैं आज से मेरी नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करती हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही एक्टिवेट है और मैं पॉजिटिव ही रहूँगी। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। इफ़ अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अगर नहीं हो पा रहा है मैनिफेस्टेशन, तो आप मेरा 1-to-1 सेशन भी ले सकते हो। मैं आपको गाइडिंग प्रोवाइड करूँगी एंड आपका मैनिफेस्टेशन तक आपको मैं लेके जाऊँगी। एंड अगर किसी का रूटीन प्रॉपरली सेट नहीं हो पा रहा है तो आप मेरी रूटीन बुक ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रूटीन बुक भी परचेज़ की है एंड उससे उन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। सो आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं और भी ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।